सो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमको बताना है ये दो इक्वेशंस आपस में कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो हमको इसके सॉल्यूशन को ग्राफिकली ऑब्टेन करना है। ठीक है, सो इस इक्वेशन कर दिया हमने x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और इसे कंपेयर कर लेते हैं a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0 से, और इस इक्वेशन को कर दिया 2x प्लस में 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और इसे कंपेयर कर लिया a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, सो a1 कितना हो जाएगा बेटा, a1 तो 1 हो जाएगा, b1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, c1 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, a2 2 हो जाएगा, b2 2 हो जाएगा, और c2 कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। सो a1 अपॉन a2 इक्वल्स 1/2, b1 अपॉन b2 इक्वल्स 1/2, c1 अपॉन c2 इक्वल्स -5 अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसिल 1/2 आ गया। सो क्लियरली a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2 है ना। तो जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल हो जाते हैं तो कौन सा केस होता है, कंसिस्टेंट होता है ना, कंसिस्टेंट। और आप कह सकते हो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है ना। अच्छा, और ये जो दो पर्टिकुलर लाइन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये आपस में क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। चलो जी, अब ग्राफ ऑब्टेन करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के केस में अगर बच्चों मैं x 0 पुट करता हूं तो y कितना आएगा, 5 आएगा, और y 0 पुट करता हूं तो x कितना आएगा, 5 आएगा। 2x प्लस 2y इक्वल्स 10, ये x अपॉन वाई कर दिया, और यहाँ भी अगर मैं x 0 पुट करता हूँ, x 0 पुट करूँगा 2 0 0 तो y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और y अगर 0 पुट करता हूँ तो x कितना आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। वन 3 4 5 1 2 3 4 5, ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई। ठीक है ना। अच्छा, तो x 0 पे y 5 है, x 0 पे y 5 है, और x 5 पे y 0 है। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई अपनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी भी बेटा x 0 पे y 5 है और x 5 पे y 0 है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। हालांकि दोनों इक्वेशन सेम ही है ना, सेम ही है। आप चेक करो भाई, 2x प्लस 2y कितनी है, 10, और अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं बोथ साइड बाई 2, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2, सो 2x प्लस 2y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 10/2, तो ये कितना आ जाएगा, 2x/2 प्लस में 2y/2 इज इक्वल टू 10/2। यहाँ 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो x प्लस वाई कितना आ गया, ये भी तो 5 ही हो गया ना। ठीक है ना। सो इस केस में हमारे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। सो बच्चों नोट करो, फिर करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सो बच्चों करते हैं इसका सेकंड पार्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, और इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिख दिया x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और इसे कंपेयर करा a1x प्लस में b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। तो a1 कितना हो गया बेटा 1, b1 कितना हो गया -1, और c1 कितना हो गया -8। इस इक्वेशन को कर दिया 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो a2 कितना हो जाएगा 3, b2 भी कितना हो जाएगा -3, और c2 कितना हो जाएगा -16। ठीक है, अब रेशियोज कंपेयर करते हैं। सो a1/a2 इक्वल्स 1/3, b1/b2 इक्वल्स -1/-3 विच इक्वल्स 1/3, एंड c1/c2 इक्वल्स -8 अपॉन -16 विच इक्वल्स 1/2। और आप देख लो भाई, a1/a2 इक्वल्स है b1/b2 के, और वो इक्वल नहीं है c1/c2 के, है ना। सो ये कौन सा केस हो गया हमारा, पैरेलल लाइंस वाला, है ना, पैरेलल लाइंस वाला। भाई जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो, c1/c2 के इक्वल ना हो, तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल्स होती हैं। और ये पर्टिकुलर केस किसका हो गया, इनकंसिस्टेंट का, इनकंसिस्टेंट का नो कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसने बोला था हमें कि अगर भाई कंसिस्टेंट हो तो ही हमको सॉल्यूशन क्या करना है, ग्राफिकली ऑब्टेन करना है। ठीक है, सो नोट करो। तो बच्चों करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसको हमने इससे कंपेयर करा। 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको हमने इससे कंपेयर करा। सो a1 कितना आ गया, 2 आ गया, b1 1 आ गया, c1 कितना आ गया, -6 आ गया, a2 कितना आ गया 4, b2 -2, c2 -1। अब रेशियोज कंपेयर करते हैं। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स 2 अपॉन 4 विच इक्वल्स 1/2, b1 अपॉन b2 इक्वल्स 1 अपॉन -2,
और C1 अपॉन C2 कितना होगा -6 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल विच इक्वल्स 3/2। और A1 अपॉन A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है ना। अरे जो 1/2 है वो -1/2 के इक्वल थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। तो A1/A2 जब B1/B2 के इक्वल नहीं होता तो इस केस में क्या होता है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, सो कंसिस्टेंट। और अगर कंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्यूशन कैसा ऑब्टेन करना है, ग्राफिकली। चलो पहली इक्वेशन पे आते हैं, 2x + y = 6। अब एक बात देखना बच्चा बहुत ध्यान से, अगर मैं x 0 पुट करूंगा तो y कितना आ जाएगा 6, y 0 पुट करूंगा तो x कितना आ जाएगा 3। सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, 4x - 2y = 4xy। अगर x 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा -2, और y 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो जी, वन 2 3 4 5 6। यार मेरे पास ना स्केल और वो नहीं है, पेंसिल और कंपास, तो मेरी जो स्केच है, ग्राफ ड्रॉ होते वक्त लाइन थोड़ी ना आगे पीछे भी हो सकती है, ठीक है। -2 -3, तो x 0 पे y 6 है, तो x 0 पे y 6 एक पॉइंट ये हो गया, x 3 पे y 0, x 3 पे एक पॉइंट ये हो गया। तो यहाँ अबे यार सीधी चली जा। चलो ठीक है, और ये इक्वेशन कौन सी है अपनी, 2x + y = 6। फिर x 0 पे y -2 है, x 0 पे y -2 है, और x 1 पे y 0 है, तो एक लाइन अपनी ये चली जाएगी, है ना, ठीक है ना। सो गिवन सॉल्यूशन क्या आ गया जी अपना, गिवन सॉल्यूशन आ गया अपना 2 आ गया, है ना, 2 आ गया। तो सो x = 2 y = 2, ठीक है ना। अच्छा जी, सो नोट करिए बेटा, उसके बाद करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। सो बच्चों करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। 2x - 2y - 2 = 0, हमने इसको इससे कंपेयर करा। 4x - 4y - 5 = 0, उसके इससे कंपेयर करा। तो a1 हो गया 2, b1 हो गया -2, c1 -2, और a2 हो गया 4, b2 -4, c2 -5। अब रेशियो कंपेयर करते हैं। सो a1/a2 = 2/4 विच इक्वल्स 1/2, b1/b2 विच इक्वल्स -2/-4 विच इक्वल्स 1/2, c1/c2 कितना हो गया -2/-5 विच इक्वल्स 2/5। सो a1/a2 इक्वल्स किसके है बेटा, b1/b2 के है। भाई ये भी 1/2, ये भी 1/2, इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये पर्टिकुलर केस किसका हो गया हमारा, लाइन्स आर पैरेलल, सो इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। अब इनकंसिस्टेंट होगा तो कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, नो कॉमन सॉल्यूशन, तो हम ग्राफिकली शो करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो बच्चों नोट करो, उसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5।